अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ और ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें लाइव अपडेट्स अब तक की जितनी भी ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा एक वाक़या कारसाज़ पे कराची के अंदर पेश आया था, जहाँ पे नताशा नाम की एक मुलज़िमा ने एक व्हाइट कलर की बड़ी एसयूवी से एक बाइक पर एक बाप और बेटी को हिट किया था और फिर उनकी मौके पे वो जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद उसको पकड़ा गया था। फिर जेल से उसकी कुछ तस्वीर वायरल हुई थी। तो अब फाइनली जो खबर आई है वो ये है कि कारसाज़ ट्रैफ़िक हादसा केस जो था उसमें अदालत ने मुलज़िमा को बरी कर दिया है। और क्यों बरी किया है उसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कराची की अदालत ने कारसाज़ के ट्रैफ़िक हादसा केस की खातून की मुलज़िमा को बरी कर दिया। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने कारसाज ट्रैफिक हादसे केस के अंदर मुलजिमा के बारे में बरी होने के बारे में जो है वो इसका सुलहनामे के बारे में जो है उसको बरी किया। और आपको बताऊं कि रवां साल अगस्त का महीना था जब ये वाकया पेश आया था, जब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार और राहगीरों को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार और उस समेत मजीद 5 अफराद जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो इसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा शदीद तनकीद कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर गरीब और अमीर का कानून है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो सेटलमेंट है बेसिकली ये हुई थी दोनों पार्टीज़ के दरमियान, क्योंकि नताशा जो मुलज़िमा है उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुबैना तौर पे, जो कि मुझे 5 नहीं लगता, मुझे लगता है 1 डेढ़ करोड़ में ये बात हुई है। लेकिन जो दूसरी फैमिली थी उनका ये कहना है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर खातून को माफ़ कर दिया है। दैट्स व्हाई जो है वो उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी गम-ओ-गुस्से में हैं। इसके अलावा आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि वो खातून जिसने पंजाब कॉलेज ज़्यादती वाक़या केस के अंदर जाली माँ, मतलब वो अब निकली है, लेकिन उसने कहा था कि जिस लड़की के साथ ज़्यादती हुई थी, मैं उसकी माँ हूँ। फाइनली वो पकड़ी गई है और ये खबर भी मैंने आपको डेढ़ हफ़्ता पहले बताई थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की खबर अब ज़ाहिर हुई है। आपको पहले भी बताया था कि उस खातून का ताल्लुक कराची से है और उसको फाइनली जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब जो तीसरी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4000 जो तुर्क शहरी हैं, वो इसराइल के साथ मिलकर गज़ा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो इस खबर के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि क्या ये हकीकत है या झूठ है? क्योंकि एक तरफ जो एर्दोगान है वो तो गज़ा और फ़लस्तीन का साथ देते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4000 जो टर्किश लोग हैं वो इसराइल के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं? क्योंकि पहले ये खबरें आई थी कि भारत से तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो इसराइल के साथ मिलकर जंगें लड़े, लेकिन भारत का मामला जो है और है। तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये एक पैनिक फैला हुआ है, तो ये खबर आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि मुबैना तौर पे 4000 तुर्क शहरी जो हैं, जिनके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है, वो सिर्फ़ तुर्क शहरी नहीं है, बल्कि वो दोहरी शहरियत रखने वाले अफ़राद हैं। उनमें से अक्सरियत जो है टर्की के अंदर बसने वाले यहूदी शहरियों की है। यानी ये वो 4000 अफ़राद हैं जिनमें मोस्टली वो लोग हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं और मोस्टली वो लोग हैं जो खुद यहूदी हैं लेकिन रहते वो टर्की के अंदर हैं। और गज़ा में लड़ने की सूरत-ए-हाल के अंदर जो है उनकी तुर्क शहरियत जो है वो ख़त्म करने के लिए अब टर्की जो है वो कानूनी शक्ल इसको देने जा रहा है। बल्कि टर्की ने अच्छा फ़ैसला ये किया है कि वो इन 4000 अफ़राद की जो ये चीज़ें हैं इनको कैंसल करने जा रहा है शहरियत को। तो बल्कि इस पे उनको एप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि गलत ख़बरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम ख़बर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोगों ने देखा कि गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब की बार हम सर पे कफ़न बाँध के निकलेंगे, खून बहाएँगे, दोबारा से नौ में करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी ये बताया था कि कवी इम्कानात हैं कि नवंबर के महीने में जितने भी लोग थे, जो कल्प्रिट्स थे, जो 9th में के मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे, उन सब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, इंक्लूडिंग इमरान खान। अब ऐसे में अली अमीन गंडापुर का एक ऐसा बयान आना अपने पैरों पे फिर से कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न जनाब ये है कि अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसकी अंदरूनी कहानी इस वक़्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं केपीके के, उनसे पार्टी सदारत छोड़ने का मुतालबा किया पीटीआई वालों ने। उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप पार्टी की सदारत छोड़ दें और पार्टी सदर का ओहदा किसी और को देना चाहिए। ये जो उस पार्टी की सदारत के दौरान जो है शुरका थे, उनका ये ख़्याल था।
पेशावर में नाराज अरकान को साथ लेकर चलना भी मुश्किल हो गया है, शुरका का ये कहना था। और उनका ये कहना था कि हम नाको नाक तंग आ गए हैं अली अमीन गंडापुर से। यही वजह थी कि अली अमीन गंडापुर ने दोबारा से इस तरह का अजीबो गरीब किस्म का बयान दागा ताकि वो पार्टी के अंदर अपनी जगह बना सकें। लेकिन आपको बता दूं कि पीटीआई वालों का खासतौर पर अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं है। एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और वो जनाब ये है कि अदालत की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें बड़े उनके रिमार्क्स आए हैं। क्या अदालत ने कहा है कि अगर यही तरीका इख्तियार करते रहे बुशरा बीबी और इमरान खान या उनके वकला, तो उनकी जमानत जो है वो जल्द मनसूख करके हम उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे। और ये कौन कह रहा है? ये कह रही है अदालत। क्या तफसीलात हैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस चल रहा है, उसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनके वकला की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि बार बार उनके वकला जो हैं वो अदालत को डिसीव करते हैं, वो नहीं आते हैं। वकला सफाई जो हैं उन्होंने कहा कि यही तरीका कार रहा तो फिर जमानत मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी हो सकते हैं। अदालत ने कहा अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात हुई और बानिया पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की जानिब से मुआवन वकील खालिद यूसुफ चौधरी जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए। खालिद यूसुफ चौधरी ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी के इस्तिस्ना की दरख्वास्त की। प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह मौकफ अपनाया कि बुशरा बीबी ना खुद अदालत में पेश होती हैं, ना उनके वकला अदालत में आते हैं। वकला की मौजूदगी में आज की समाअत की तारीख दी जाए। अगर वकला हाई कोर्ट में मसरूफ थे तो अदालत को बता देते। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी और वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं है, ये कहा गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन को शौक नहीं है कि बुशरा बीबी पर समाअत अदालत में समाअत पर अदालत के अंदर पेश हो। बुशरा बीबी अगर नहीं आना चाहती तो अपना जो प्लीडर जो भी इसको कहते हैं वो मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा कि तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि बुशरा बीबी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ज़मान पार्क आ गई थी, और उन्होंने जो वजह घड़ी थी ज़ाहिरी तौर पे उन्होंने ये कहा था कि उनके मसूड़ों में बड़ा दर्द है और उनके दांतों में बड़ा दर्द है और अपने डेंटिस्ट को चेक करवाने के लिए आई हैं। जबकि आप खुद सोचें कि बात ये नहीं हो सकती, क्योंकि बुशरा बीबी जो हैं जब वो पेशावर एनेक्सी में ठहरी हुई है तो ऐसा हो सकता है कि गंडापुर ने उनके लिए कोई अच्छा डॉक्टर अरेंज ना किया हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने यहाँ पर अपनी कुछ रिचुअल्स करनी थी क्योंकि हैलोवीन आ रहा है तो इस वजह से वो आई हैं। अब ये तो बेहतर खुदा ही जानता है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वकला का यही तरीका कार रहा तो जमानत मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी हो सकते हैं। बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस के तफ्तीशी अफसर पर जरा भी नहीं हो सकी और अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो खबर ये है कि बुशरा बीबी को तो आप साइड पर छोड़े, इमरान खान की जो एक बहन है जिनका चेहरा बिल्कुल हूबहू इमरान खान जैसा, ऐसा लगता है इमरान खान को विग लगाई है और वो उनकी बहन बन गई है, सेम टू सेम। उन्होंने जनाब जी कहा है कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर के लिए जो इमरान खान के लिए अप्लाई किया गया, आपको पता है कि इमरान खान के चांसलरशिप के लिए जो है ऑक्सफोर्ड ने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया इमरान खान को, और बल्कि ये भी कहा कि वो अमानत अमीन भी नहीं है, सादिक भी नहीं है, और ये कहा कि उनके ऊपर करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं। तो एक जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स जो है उसको कैसे हम चांसलर बना सकते हैं। इसके ऊपर जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन है उसका जो मामला उस पर बानिया पीटीआई की बहन जो है उन्होंने जुल्फी बुखारी के ऊपर जो है इल्ज़ाम की बौछार कर दी, और जुल्फी बुखारी को उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपके सामने जो है वो रख देती हूँ। इनका नाम है जी रुबीना खान। इन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई जेल में थे तो उन्हें क्या जो जुल्फी बुखारी है उसे क्या शौक था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ता। जुल्फी बुखारी ने अपनी शोहरत के लिए बानिया पीटीआई को इलेक्शन लड़ा दिया। उन्होंने कहा कि जुल्फी बुखारी खुद पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए उसका ख्याल है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना बहुत बड़ी बात होती है। बानिया पीटीआई की जो दूसरी बहन है अलीमा खान, वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जुल्फी बुखारी ने बानिया पीटीआई की मर्जी से चांसलर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। आपको बता दूं कि बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 28 अक्टूबर से 25 नवंबर के दरमियान अपने नए चांसलर का इंतखाब करने जा रही है, जिसके लिए दरख्वास्त गुजारों के अंदर एक जेल में कैद जो इमरान खान है उनकी भी जमा करवाई गई थी कि फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल किया जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से चांसलर के इंतखाब के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम उन्होंने शामिल ही नहीं किया। उम्मीदवारों में बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी के जो साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं,
और इसके अलावा मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट हैं सर नॉर्मन फोस्टर हैं, और एक और मशहूर और मरूफ वकील हैं जी, बैरिस्टर पीटर ग्रेग, वो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखना। इसके अलावा एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अक्टूबर के महीने में उसके अंदर 100 इंडेक्स के अंदर जो है वो 7000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पे आ गई है। बुरी खबर यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस में जो है वो इजाफा हो गया है। एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख देती हूँ। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। आपको पता है कि पीटीआई वाले बहुत अरसे से ही कोशिश कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो आएँ, और सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की तहरीर और हुक्मनामे में कहा है कि 2 दरखास्तों के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया है। अदालत समझती है कि आईनी तरमीम से मुतल्लिक सवालात आईनी अदालत बेंचेस के सामने लाए जाएं, और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब सूबाई असम्बली आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर लेगी। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। फैसले के अंदर कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक आर्टिकल के स्ट्रक्चर को मुतासर किया गया है, और तरमीम के जरिए बज़ाहिर वफाक और सूबे अपने मकासद के लिए बेंचेस जो हैं वो तश्कील देंगे। ऐसे करते हुए आलमगीर असूलों को नज़रअंदाज किया गया है, उसके अंदर कहा गया। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पार्लियामेंट ने फैसला कुन ताकत के जरिए अदलिया को फतह कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि साइल को जजेस की परफॉर्मेंस का जायजा लेने का इख्तियार ही नहीं दिया गया, और दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कहा कि ऐसा करने से मुस्तकबिल के बेंचेस को जो है वो धमका कर मातहत बनाया जा सकता है। और तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के दलाइल के मुताबिक उसने डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी के केस में आईनी हदूद में रहते हुए बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मैकेनिज्म कहा कि मौजूद है। तो जनाब अब इसमें जो अदालत ने फ्री कैंट समेत जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध से 2 हफ्तों में जवाब जो है वो तलब कर लिया है। जैसे जैसे इसके हवाले से फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा एक और खुशखबरी की बात यह है कि मरी के अंदर ग्लास ट्रेन चलने का मंसूबा जो है वो मरियम नवाज ने शुरू किया था। इसके अलावा एक और मंसूबा जिसमें शीशे का पुल, जो आपको पता है चाइना के अंदर भी उस तरह के पुल जो हैं वो बने हुए हैं, तो उस तरह के ब्रिजेस अब बनने जा रहे हैं, जो कि एक खुशाइन बात है। इसके अलावा आज की आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं जी डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल बेसिकली पीटीआई के सपोर्टर हैं। इनकी अक्सर पोस्ट अगर आप देखें तो पीटीआई के हक में ये बात करते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूथिया जो हैं उनको ये काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन अब की बार जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ ब्रुटैलिटी का वाक़या पेश आया है, उसके बाद उनको ऑब्वियसली वो अब हकूमती उसके हैं मुलाजिम हैं, तो उनको इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू करने का ऐलान करना पड़ा। किस भारी दिल के साथ उनको करना पड़ा ये तो अलग मामला है। लेकिन बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल जो हैं, उन्होंने फरमाया कि हर मौके पर गड़बड़ करने वाले 1 दर्जन अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। यानी कि 1 दर्जन अफराद के थ्रू ये जगह-जगह खड़ा करके एक अनारकी फैलाते हैं, मुल्क के अंदर अनरेस्ट फैलाते हैं। तो उन्होंने ऐलान किया कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। और यही वो लोग होते हैं जो आपको उकसाते हैं, और आम आवाम जो है वो पागल बन के अपने ऊपर मुकदमे करवा लेते हैं, और यही वो लीडर्स होते हैं जो अली मीन गंडापुर की तरह डिग्गी के अंदर छुप के भाग जाते हैं। बहरहाल जनाब, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी हैं। और अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं और समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।